साथियों, माफ़ी चाहता हूँ, किसी का फ़ोन आ गया, ये कट गया और मैं आपको बताना चाह रहा था। क्षमा चाहता हूँ। कई बार ये ध्यान रखना है, वीडियो करते करते कोई फ़ोन आगा, मैसेज आगा तो ये कट जाता है। तो 1945 में ये हुआ। 1928 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानून क्या था और वो भारत में लागू कब किया, इस पे भी आप ध्यान दिए। और जब आपको ईपीएफ जो आपका अभी तक भी लागू नहीं है, 1952 में बना था। आपका बोनस 1965 में बोनस आपको मिलना था, वो भी अभी तक पूरे भारत में लागू नहीं हुआ। अब साथियों, 1945 में माननीय नेताजी का तो क्या नाम लेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 1943 में झंडा फहरा दिया था। अंडमान निकोबार में नारा दिया, चलो दिल्ली चलो दिल्ली। अंग्रेज थर थर काँप गए थे और काँपने के कारण उन्होंने कहा कि भाई अब भारत को छोड़ना पड़ेगा, आज़ाद करना पड़ेगा। तो 1946 में उन्होंने, ब्रिटिश सरकार ने पार्लियामेंट में अपना आदेश सुनाया, पास किया, अब भारत को आज़ाद किया जाए। और भारत 1935 की तर्ज पे अपनी अंतरिम सरकार चुना जाए। 1935 में जो था वो कानून लागू कब हुआ था, 1937 में। ये ध्यान रखना है, 35 में हुआ, 1937 में लागू हुआ। तो आपको ये मैं कहना चाह रहा हूँ, जब 40 में अंतरिम सरकार बनाई, माननीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शपथ किसको दिलाई, लॉर्ड माउंटबेटन, ब्रिटिश सरकार ने दिलाई। कानून किसने बनाया, ब्रिटिश सरकार को बनाया। और उसके साथ साथ 1949 में अंग्रेजों ने अपना कानून बनाकर भारत सरकार को दिया, नागरिक सुरक्षा कोर 1949 CDC, सिविल डिफेंस कोर, जो दिल्ली में लागू हुआ है। कितनी साल पीछे, 1950 में संघीय नागरिक सुरक्षा कोर बना, 1949 में अंग्रेजों ने ये बना के दिया और 1968 में उन्होंने वो भंग कर दिया। सिर्फ किसके लिए बनाया गया, सिर्फ भारत में लागू करने के लिए बनाया गया। और उसकी नकल है, प्रमाण है, जो हम बोल रहे हैं वो प्रमाण भी देंगे आपको। अंग्रेजों, ब्रिटिश सरकार ये शुरू में चाह रही थी, और वो भी देखना है 1949 में जब फर्स्ट टर्निंग हुई नागपुर जवानों की, तो 1949 में परेड सलामी भारत के जनरल माननीय कृपा जी और लॉर्ड माउंटबेटन ने लिया था। उसी दिन 1949 से पहले का कानून बना रखा था। हमने इस संस्था को ऐसा बनाना है जिंदगी भर रिश्वत चले, भ्रष्टाचारी चले, करप्टरहीन चले, और इस संस्था को कहाँ देना है, माननीय पुलिस अधिकारी, माननीय DGP के नीचे इनको, IPS अधिकारियों के नीचे ये संस्था दिया जाएगा। और वही हुआ। 1946 में अंतरिम सरकार जब चुना गया तो उसमें क्या हुआ, श्रम मंत्री बनाए गए, माननीय श्रम मंत्री बनाया गया। और माननीय बाबू स्वर्गीय जगजीवन राम ने ये कहा था, ये मांग होमगार्ड की, गृह रक्षा बल की, नगर सैनिक की तो पहले से परंपरा से मांग है, लेकिन पास कर दिया, बहुमत से पास हो गया। होमगार्ड बंधुआ मजदूर हो गए, रिश्वत चली गई, भ्रष्टाचारी चली गई, अनेक कार्य चले गए, और ये वहाँ से चलते चलते आज तक इस पर संशोधन नहीं हुआ है। और ब्रिटिश सरकार ने 1949 में एक स्वयंसेवक संगठन बनाया था, और 1968 में
जब भारत सरकार ने ये पास कर दिया, उन्होंने वो बंद कर दिया। ये देखो कितनी चाल अंग्रेज़ों की और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की, ये सब चाल थी। और आप, मैं तो ये कहता हूँ आप शुरू से पकड़ो। अब हम स्वयंसेवक कब बने, हमारा जन्म कब हुआ, किसने किया, किस सरकार ने क्या क्या अड़चन लगाई, संविधान में हमें गैर संवैधानिक कैसे बनाया। ये जो धारा बोली है, जैसे आपने माननीय गृह मंत्री ने बोला चार्टर हमने सारे देख लिए। अमेरिका का चार्टर लागू हुआ, अनुच्छेद बता दिए, भारत में भी वही अनुच्छेद लगाए और हमें स्वयंसेवक बना दिया। तो साथियों, ज़्यादा न कहते हुए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और एकता का परिचय जरूर दें। और हम तो भारत सरकार को बार बार लिखा है, माननीय गृह मंत्रालय ने, अंडमान निकोबार, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश जजमेंट जो दिया था वह 2009 में दिया और 2009 के बाद माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उसको 2015 में पास किया। ऐसे ही आपके साथ जितने भी कानून बने हैं, जितने भी जजमेंट बने हैं, माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समान कार्य समान वेतन लागू किया 1915 में। आज 10 साल पूरी हो गई पर पूरे भारत में लागू नहीं किया गया। अभी इसमें माननीय गृह मंत्री ने 4 महीने का समय लिया है जो अप्रैल में समाप्त हो जाएगा। इसमें क्या क्या भारत सरकार को सुविधा मिलती है गृह मंत्रालय की तरफ से, माननीय गृह मंत्री की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, तो ये हम आशा करते हैं। हमारी पहली मांग है एक स्वयंसेवक शब्द इस संस्था से हटाया जाए। जो श्रम विभाग में हम काम कर रहे हैं, जो श्रम मंत्री है, श्रम रोजगार गृह मंत्रालय भारत सरकार, इससे हमें अलग किया जाए। हमें उठाकर 1966 में 65 को भी आपको पता है, होमगार्ड मॉडल 1965, होमगार्ड नियम 1969, माननीय गृह मंत्री ने सबसे पहले कहा था, आपके सबके पास लिस्ट है, लेकिन वो छोड़ दिया। 1965 की तो कोई चर्चा नहीं करी। 1965 में एक नियम बनाया गया था और वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना और मानन के हिसाब से ही माननीय अंडमान निकोबार में वो स्थायी बनाए गए थे। तो साथियों, आपको फिर कल परसों बताएंगे। अभी 1-2 दिन से आते हमारी आँख का ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ है। करीब ये 1-2 मार्च तक लिखना पढ़ना या ज़्यादा आँखों को चलाना पढ़ने में वो बंद कर रखे है डॉक्टर ने। तो इसलिए हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ, जो मैं बोल जाऊँ बगैर देखी बगैर पढ़ी लिखी, पर ये मैं ज़रूर चाहता हूँ सब हाथ जोड़ के, ये स्वयंसेवक शब्द बिल्कुल इस संस्था से समाप्त होना चाहिए। चार्टर में संशोधन किया जाए तो इस पर बिल्कुल ध्यान रखा जाए। IPC 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक पे नज़र दिया जाए। जो भी कानून 1860 के बाद बने हैं या इससे पहले के भी ब्रिटिश सरकार ने अपने जो हमारे लिए भारत के लिए कानून बनाए हैं उससे पहले के भी लागू किए हैं। और वैसे तो मैं आपको बता रहा हूँ 1773 से ही सभी कानून बाद में धीमे धीमे अंग्रेज़ों ने लगाए, फिर अखिल भारतीय कांग्रेस भारत आज़ाद होने के बाद लगाए। और अंग्रेज़ों के समय जो अधिकारी थे
IAS IPS, उन्हीं को माननीय महामहिम राज्यपाल, माननीय उपराज्यपाल बनाया गया और 1897 का 10 जरूर देखा जाए। धन्यवाद साथियों। कोई गलती हो तो क्षमा करना। बगैर देखी बगैर पढ़ी तो काफ़ी गलतियां होगी, उससे मैं हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।